नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जितनी तैयारी टीएमसी कर रही है सत्ता बचाने की, उससे कहीं ज्यादा ताकत से चुनाव मैदान पर उतर चुकी है बीजेपी, जो इस बार सत्ता पाने की जुगत में है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो नई कड़ी जुड़ रही है उसमें होगी आरएसएस की सक्रिय भागीदारी। इसलिए आरएसएस के पदाधिकारियों और बीजेपी के नेताओं की एक अहम बैठक पहले ही हो चुकी है। कोलकाता के संघ मुख्यालय में 15 अक्टूबर को ये मैराथन बैठक गुप्त रूप से की गई थी। संघ के दफ्तर में ये आयोजित की गई थी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई, विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, जिसकी विस्तृत समीक्षा भी की गई। बंगाल के संगठन मंत्री ने इस दौरान अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि इस बार पार्टी के बूथ स्तर तक की तैयारियों को पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूती से दिखाया गया है। इसके पहले जब 2021 में चुनाव हुए थे तो नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जोश तो अधिक था, लेकिन ग्राउंड पर तैयारी इस बार के मुकाबले काफी कमजोर थी। इस बार तैयारी थोड़ा ज्यादा अच्छी की गई है। सबसे ज्यादा नुकसान किया था ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले ने, जिससे महिलाओं का भरोसा बीजेपी ने खो दिया था, जबकि बीजेपी की कोर वोटर महिलाएं ही ज्यादा हैं। लेकिन इस बार उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। रणनीति के मुताबिक बीजेपी इस बार राज्य सरकार की विफलताओं को सामने लाने की कोशिश करेगी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी, अराजकता के मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। अब चर्चा के दौरान ये तय किया गया कि फोकस जो है स्थानीय कार्यकर्ताओं पर, समर्थकों पर उत्साह भरने को लेकर के भी होना चाहिए। उन पर जो विश्वास बनना चाहिए, वो उसका जो विश्वास खो चुका है, वो विश्वास वापस लाने पर ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा हुई थी, जिस तरह से बीजेपी के दफ्तर को जलाया गया था, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी, घरों को तोड़ा गया था, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था खुलेआम सड़कों पर, उस वायलेंस को मुझे नहीं लगता कि अभी लोग भूले होंगे। वैसे भी जैसे चुनाव आते हैं तो वो सारा मंजर एक बार फिर ही उनको याद आएगा। तो डरे सहमे कार्यकर्ताओं में जोश भरना और उनका विश्वास बहाल करना भी बीजेपी के कोर पदाधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। बीजेपी की सबसे बड़ी गलती यही रही कि चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं को, अपने दफ्तर को यूं ही छोड़ दिया गया था। जैसे तैसे अपनी जान बचाते वो घूम रहे थे। आप सब ने, हमने भी देखा कि बीजेपी के दफ्तर में किस तरह से आग लगाई गई, आग के हवाले कर दिया गया था। इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की फिलहाल ज़रूरत होगी बीजेपी के पदाधिकारियों को। बीजेपी और आरएसएस की साझा रणनीति में पहला मुद्दा होता है राष्ट्रीय सुरक्षा का। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है और चूंकि बंगाल बॉर्डर से लगा हुआ है, घुसपैठ को रोकना भी यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ी आफत है वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठ को रोककर राज्य की स्थिरता तो भंग हो ही रही है, रोजगार पर भी घुसपैठियों का कब्जा है। बीजेपी का मानना है कि घुसपैठ के कारण जो राज्य में परेशानियां बढ़ी हैं, उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को जनसभा में जाकर लोगों को बताना, एक बड़े पैमाने पर लोगों को समझाना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा। और इस तरह से राज्य की ममता सरकार की पोल खोल अभियान शुरू किया जाएगा। जिनकी संरक्षण में अवैध घुसपैठिए पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और कितने बड़े पैमाने पर उनको अपना वोट बैंक बना लिया गया है, ये भी स्थानीय जनता को बताना होगा। बैठक में ये भी तय किया गया कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ को रोकने में स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत रही। राज्य सरकार के संरक्षण में जिस तरह से उनको अंदर घुसपैठ कराई गई, ये भी एक इस बारे में भी जनता को बताया जाएगा। और जो आंकड़े हैं इस अभियान के तहत, जो आंकड़े आ रहे हैं स्थानीय घटनाओं के, ज़मीनी रिपोर्ट्स को उन पर सामने लाया जाएगा, ताकि जनता को ये समझाया जा सके, वोटर्स को ये बताया जा सके कि ममता सरकार इस घुसपैठ को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है, बल्कि उनकी संरक्षक की भूमिका में रही है। आंकड़े बताते हैं कि बंगाल की अर्थव्यवस्था लगातार कमज़ोर हुई है, खास करके ममता राज्य में। निवेश पूरी तरह से ठप रहा, कोई भी नया उद्योग नहीं लगा। बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में बंगाल से पलायन कर गए हैं, बंगाल को छोड़कर जा चुके हैं। बीजेपी अपने इस अभियान में केंद्रीय मुद्दा भी बनाएगी, ये दिखाने के लिए कि परिवर्तन का वादा करने वाली सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर राज्य को कितने पीछे ढकेल दिया है।
भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को जनता के बीच प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इसमें शिक्षक भर्ती घोटाला जो सबसे बड़ा घोटाला है, कोयला घोटाला, बालू खनन की बात है, उसमें जितनी भी अनियमितताएं हैं, सरकारी योजनाओं के धन का दुरुपयोग है, इस तरह के जो मामले हैं उनको बार बार उदाहरण देकर जनसभाओं में प्रस्तुत किया जाएगा, बताया जाएगा। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सड़क स्तरीय आंदोलन बन चुका है। खासकर के आरजीकर कॉलेज में नर्सिंग छात्रा के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किया गया, जिसे उसके पिता आज तक भटक रहे हैं, उसे न्याय नहीं मिल पाया। तो इतना तो तय है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर पार्टी स्ट्रीट फाइट मोड पर जाने की अब तैयारी कर चुकी है। तो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ये दो बड़े नेतृत्व होंगे जो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे और स्थानीय स्तर पर छोटी और बड़ी दोनों तरह से रैलियां भी आयोजित करेंगे। इस तरह की योजना है, जिसका उद्देश्य ये है कि ये बताना ज़रूरी है वहाँ की जनता को कि आपके लिए राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है, जो उसके अधिकार हैं वो नहीं पूरा कर रही है। तो महिला सुरक्षा के मोर्चे पर ममता सरकार देखा जाए तो पूरी तरह से विफल भी रही है, आपने सबने देखा। और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति भी लगातार बिगड़ी है। इसके अलावा इन दिनों में जो थोड़ा बहुत माहौल बदला हुआ है, क्योंकि बीजेपी के स्थानीय नेता आरएसएस के कार्यक्रमों में अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में पार्टी के स्थानीय नेताओं की भूमिका भी बढ़ी है, उनका भी आना जाना शुरू हुआ है। तो बंगाल में अलग थलग पड़ा हिंदू अब इस तरह के सम्मेलनों में जाना शुरू कर चुका है। ये वही बंगाल है जहां दुर्गा पूजा तक बंद करा दी जाती है, पंडालों को नुकसान पहुंचाया जाता है, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये सब कुछ ममता राज में होता है। इस बार राज्य में चुनावी ज़मीन मजबूत इतनी करनी है कि निर्णायक वोट बैंक शामिल हो सके, क्योंकि वोट देने ही नहीं जाते लोग डर के मारे। एक अहम बैठक में आरएसएस और बीजेपी की ओर से सभी बड़े नेताओं शामिल हुए ताकि बंगाल में बीजेपी की जीत का मंत्र लिखा जा सके। तो तैयारियां देखिए पूरी तरह से तेज हैं दोनों तरफ से। टीएमसी सत्ता बचाने की कोशिश में रहेगी तो बीजेपी सत्ता पाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि अंतिम दिनों में, अंतिम 3-4 महीनों में बीजेपी कितना अपने वोटर्स को लुभा पाती है, कितनी सीटें ला पाती है, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में बीजेपी के लिए राह आसान भी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।